नमस्कार, एनबी न्यूज वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं धनेश्वरी देवांगन। अब खबरें विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है। भगवान राम के प्रति भाजपा के नेताओं को श्रद्धा नहीं है, बल्कि राम के नाम पर भाजपा लोगों की भावना का इस्तेमाल करना चाहती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के राम मंदिर निर्माण पर दिए गए बयान को लेकर संवाददाता के सवाल के जवाब में नीतीश ने कहा, न्यायालय के फैसले और दोनों पक्षों की सहमति से ही राम मंदिर बन सकेगा। दरअसल भाजपा इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है। भागवत ने कोलकाता में बुधवार को एक कार्यक्रम में उम्मीद जताई थी कि राम मंदिर निर्माण उनके जीवन काल में हो जाएगा। एक नारा है, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं। ये कोई भगवान राम के प्रति श्रद्धा उनके मन में है, ऐसी बात नहीं। उन्होंने भगवान राम के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया मानो वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो, और भगवान राम के प्रति श्रद्धा नहीं है। वो इस मुद्दे को बनाए रखने के लिए, इसको भुनाने के लिए और लोगों के मन में जो भगवान के राम के प्रति जो भावना है उसका वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए इन लोगों का क्या है मंदिर का, और जबकि वहां के बारे में यह बात तय है, अयोध्या मसले का समाधान या तो कोर्ट के फैसले से होगा या आपसी रजामंदी से होगा। विश्व के सबसे खूंखार इराक और सीरिया के आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट ने एक कथित रूसी जासूस का सिर कलम करते हुए वीडियो जारी किया है। आतंकी संगठन आईएस ने एक और वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में आतंकी एक रूसी बंधक का सिर काटता हुआ दिख रहा है। 8 मिनट के इस वीडियो में रूसी राष्ट्रपति पुतिन को भी धमकी दी गई है। वीडियो में कहा गया है कि सीरिया में आईएस पर हवाई हमलों का अंजाम भुगतना होगा। रूस के लोगों को धमकी देते हुए कहा गया कि तुम्हें अपने घर में सुकून नहीं लेने देंगे। हम तुम्हारे उतने ही बेटे मारेंगे जितने तुम यहाँ मार रहे हो। हम उतने ही घर बर्बाद करेंगे जितने घर यहाँ तबाह किए जा रहे हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अगले हफ्ते पाकिस्तान की यात्रा कर सकती हैं। उनकी इस पहल से भारत पाक संबंधों में गतिरोध टूट सकता है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अगले हफ्ते पाकिस्तान की यात्रा कर सकती हैं। उनकी इस पहल से भारत पाकिस्तान संबंधों में गतिरोध टूट सकता है। स्वराज 8 दिसंबर को इस्लामाबाद में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में शामिल हो सकती हैं। पाकिस्तान 8 दिसंबर को अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय सहयोग को लेकर 14 देशों के मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसके लिए सुषमा स्वराज को आमंत्रित किया गया है। जानकारी के अनुसार भारत इस सम्मेलन में हिस्सा लेगा। हालांकि इसके लिए विदेश मंत्री खुद पड़ोसी मुल्क जाएंगी या कोई प्रतिनिधि पाकिस्तान जाएगा, इसको लेकर फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है। बिहार चुनाव में बेहतरीन जीत के बाद जेडीयू अपने पार्टी चिन्ह में बदलाव चाहती है। पार्टी तीर की जगह अपने लिए चक्र का चिन्ह चाहती है। जेडीयू तीर का त्याग करके जनता दल का पुराना चक्र उठाने की तैयारी में जुट गया है। तीर से मिलते हुए चुनाव चिन्ह की वजह से पार्टी को चुनावों में बार बार नुकसान उठाना पड़ा है। विधानसभा के ताजा चुनाव में भी दर्जन भर सीटों पर तीर से मिलते जुलते चुनाव चिन्ह की वजह से जेडीयू बुरी तरह फंस गया था। इसी वजह से जेडीयू के थिंक टैंकरों ने तीर चुनाव चिन्ह से तौबा करने का मन बना लिया है। पूरी कवायद के बाद चक्र चुनाव चिन्ह हासिल करने का प्रयास हो रहा है। जेडीयू की राह में एकमात्र अड़चन जनता दल है, जिसका चक्र चुनाव चिन्ह का दावा करता रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने चक्र को रिजर्व करके रखा है। इसी वजह से जेडीएस एक अलग चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ती है। जेडीयू की ओर से राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी फिलहाल जेडीएस के नेताओं के साथ बात कर रहे हैं। राष्ट्रगान को लेकर विवाद के बीच अभिनेता फरहान अख्तर ने कहा कि राष्ट्रगान उनमें सम्मान का भाव जगाता है और जब भी बजता है वो खड़े हो जाते हैं।
अभिनेता फरहान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि राष्ट्रगान बजाए जाने के दौरान एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए यह किसी व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह इस आदेश का पालन करना चाहता है या नहीं। उन्होंने कहा, मैं अपने से जवाब दे सकता हूं, जब मैं राष्ट्रगान सुनता हूं तो खड़ा हो जाऊंगा क्योंकि यह सम्मान का भाव जगाता है। हाल में एक वीडियो में दिखा था कि मुंबई के उपनगर में राष्ट्रगान बजने के दौरान खड़ा नहीं होने पर एक परिवार को सिनेमा हॉल से बाहर चले जाने को कहा गया। इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके बैट्समैन वीरेंद्र सहवाग को गुरुवार को फिरोजशाह कोटला मैदान पर सम्मानित किया। बीसीसीआई ने भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथे टेस्ट क्रिकेट मैच से शुरू होने से पहले हाल में संन्यास लेने वाले दिग्गज बल्लेबाज और ओपनर वीरेंद्र सहवाग को सम्मानित किया। इस मौके पर सहवाग के साथ उनकी पत्नी आरती और उनके दोनों बेटे भी मौजूद रहे। खुद बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर ने अपने हाथों से इस दिग्गज को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। पुरस्कार लेने के बाद सहवाग ने टीम इंडिया के अपने साथी खिलाड़ियों से भी अभिवादन स्वीकार किया। सबसे पहले कप्तान कोहली ने सहवाग को आगे आकर शुभकामनाएं दी। भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने संसद भवन पहुंचे। रोहित ने पीएम को अपनी शादी में आने का न्योता दिया। हाल ही में टीम इंडिया के स्पिनर हरभजन सिंह शादी के बाद अब रोहित शर्मा भी शादी की तैयारियों में लगे हैं। रोहित अपनी मंगेतर रितिका साजदेह से 13 दिसंबर 2015 को शादी करेंगे। रोहित के यहाँ शादी की तैयारियां काफी तेजी से चल रही है। रोहित चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी शादी में आए। भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन में मुलाकात की और उन्हें अपनी शादी का न्योता दिया। स्वाइन फ्लू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार एक के बाद एक स्वाइन फ्लू के कारण कई मौतें हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से इन मौतों को रोकने की कवायद कमजोर मालूम पड़ रही है। कवर्धा की रहने वाली एक और महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक महिला स्वाइन फ्लू सस्पेक्टेड थी। सर्किट हाउस में आज प्रदेश के सभी जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की बैठक हुई। बैठक में उन्होंने अपने विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा किया। साथ ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अजय चंद्राकर से मिलकर अपनी मांगों को भी प्रस्तुत किया। जिला पंचायत अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की बैठक हुई। उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ग्रामीण विकास मंत्री अजय चंद्राकर से चर्चा की। जिला पंचायत अध्यक्षों की मांग है कि उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाए। साथ ही पीली बत्ती गाड़ी के साथ आवास सुविधा भी प्रदान की जानी चाहिए। कुछ दिनों पहले जिला पंचायत उपाध्यक्ष के साथ हुई बदसलूकी के विषय में उन्होंने बताया कि वे सभी भी वहां उपस्थित थे। ऐसी किसी भी घटना होने से उन्होंने इनकार किया है। जैसे कि अभी सभी जानते हैं कि जिला पंचायत जो बॉडी है, त्रिस्तरीय बॉडी संवैधानिक निकाय है। इसमें हम अपने अधिकारों के लिए हम मंत्री जी से मिलने गए थे और अपने कर्तव्यों को बहुत अच्छे से हम लोग और वहन कर सकें, इसलिए कुछ अधिकार थे, कुछ मांग थे, उसको हम मांग करने के लिए हम मंत्री जी से सामान्य चर्चा के लिए गए थे और उनसे मांग करने गए थे। चूँकि वो हमारे पंचायत मंत्री हैं तो उनके अगुवाई में हम एक हमारी मांगों को रखना चाह रहे थे। अभी हाल ही में जैसे मध्य प्रदेश में राज्य मंत्री को वहाँ जिला पंचायत अध्यक्षों को जो दर्जा दिया गया है और जो विकास निधि की घोषणा की गई है, उसी की तर्ज पे हम कुछ मांगे अपने रखने गए थे। साथ ही अपने उपाध्यक्षों के लिए भी हम कुछ मांग को रखने के लिए गए थे। हाँ जी, हम सब वहाँ पे उपस्थित थे और चूँकि एक गंभीर विषय पे बात हो रही थी, सारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष थे और जैसे मैंने बताया कि सभी मांगों के लिए उन्होंने आश्वासन दिए। खुद कुछ मांग ऐसे थे जिनको मंत्री जी स्वयं ही पहले से लिख रहे हैं। उन्होंने बताया कि हर महीने में लिखता हूँ मैं आपके फंक्शन एंड फंक्शनरी की उन्होंने बात की उन्होंने और पूरी तरह से उन्होंने आश्वस्त किया। और इस तरह की गंभीर विषय की हम बात कर रहे थे, मीटिंग चल रही थी, इस दौरान उनका मोबाइल फोन बचा तो बस सामान्य चर्चा में उन्होंने यही कहा कि फोन बच रहा है, चूँकि गंभीर विषय है इसलिए आप थोड़ा सा मैडम उधर आप फोन अटेंड कर लीजिए। बस इतनी सी बात हुई थी। ऐसे जितना इसको इस मामले को तूल दिया जा रहा है या जिस तरह से दर्शाया जा रहा है वैसा उस हद तक नहीं हुआ था। और वैसे भी शिष्टाचार है कि हम किसी गंभीर विषय में कुछ मीटिंग कर रहे हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम एक मीटिंग हो रहा है तो वहाँ हम अपना मोबाइल फोन साइलेंट करें या बंद करके रखें। तो
बातें दोनों तरफ से होती है, एक पक्ष की बात को सुन के या उसके ऊपर तूल दे के उसको तो हम ऐसा नहीं बोल सकते। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ NV न्यूज़ वर्ल्ड में।